हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन तक हमने आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर दिया था। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो हमने अभी तक जो सिमिलैरिटी पढ़ी है वो ओवरऑल किसी भी पॉलीगन के लिए हमने क्राइटेरिया समझा है। अब हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों बेसिक क्लासेस जब मैंने ट्रायंगल की स्टार्ट की थी तो सिमिलैरिटी का एक क्राइटेरिया बताया था और वो क्राइटेरिया किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल था। तो मैं सबसे पहले थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले उसी को रिवाइज करता हूं। देखिए उस क्राइटेरिया में दो चीजें थी। पहली चीज थी कि किसी भी शेप को अगर दूसरी शेप से सिमिलर होना है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये जो हैं दे मस्ट बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, ये रेशो इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो या ना हो लेकिन ये रेशो इक्वल होना चाहिए। ये चीज हमने दो क्राइटेरिया समझे थे किसी भी शेप के लिए, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो। लेकिन अब हमें बात करनी है ट्रायंगल के बारे में, खास करके पूरे चैप्टर में ट्रायंगल की बात करनी है। तो ट्रायंगल के लिए भी ये दो क्राइटेरिया तो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन कुछ स्टडी करने के बाद हमें पता लगा कि ट्रायंगल बहुत स्पेशल केस होता है पॉलीगन का। तो ट्रायंगल के लिए सिमिलैरिटी के हमारे पास तीन क्राइटेरिया आ जाते हैं जो कि बेस्ड इन्हीं दो कंडीशन पे है। आप तीनों क्राइटेरिया में एक बात नोटिस करेंगे कि हम एट द एंड इन दोनों कंडीशन को ही सेटिस्फाई करवा रहे हैं एक साथ। कोई एक अगर हो रही है तो दूसरी भी होगी, ऐसा हम प्रूफ करेंगे। अल्टीमेटली देखेंगे कि दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हम ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे। तो आपको ट्रायंगल के लिए अब हम बताने वाले हैं कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो एट द एंड लीड करेंगे दो कंडीशन को, जो मैंने आपको पहले बताई। उन्हीं दो कंडीशन को लीड करेंगे और फाइनली हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इस केस में सबसे पहला केस हमें जो लेना है वो ए क्राइटेरिया, यानी कि एंगल क्राइटेरिया लेना है। तो ये थ्योरम 6.3 की फॉर्म में आपको बुक में दिया गया है। थ्योरम कहती है इफ इन टू ट्रायंगल्स, हमारा पहला ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल DEF, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो हमारी थ्योरम है वो कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है। इसका मतलब एंगल A, मान लीजिए कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और इसी तरीके से एंगल C इक्वल है एंगल F के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैंने इक्वल कर दिया। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। याद रखना अभी जो स्टार्टिंग में मैंने दो कंडीशन बताई थी किसी भी शेप के लिए, तो वो कंडीशन कहती थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो थ्योरम हमें ये बोल रही है कि ट्रायंगल के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के लिए, किसी और शेप के लिए नहीं, ट्रायंगल के लिए अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसका मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा ही आएगा। ये थ्योरम ने हमें कहा एंड दैट इज व्हाई ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो एक चीज अगर आपको पता हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के लिए बता रहा हूं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और हेंस वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अब ये जो इसने बात कही कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, या फिर अगर कहे कि साइड प्रोपोर्शनल होगी एक दूसरे के, तो उस चीज को प्रूफ करना हमें इस थ्योरम में। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल है ABC DEF, फिर से आपको कंस्ट्रक्शन समझा दी है। A C के इक्वल, A D के इक्वल है, B E के इक्वल है और C F के इक्वल है। अब हम यहां पे क्या करते हैं कि D वर्टेक्स से लेते हैं, A के बराबर लेके AB लेंथ यहां पे कट कर लेते हैं। D से स्टार्ट करेंगे, AB लेंथ यहां पे कट कर लेंगे, यहां पे आएगा B का जैसा कोई पॉइंट आ रहा है। और ठीक इसी तरीके से AC लेंथ को यहां पे कट करते हैं, D से लेके यहां पे, कि यहां पे कट कर लिया और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, कुछ नाम दे दिया P and Q। कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आई। कंस्ट्रक्शन ये है कि AB लेंथ के बराबर ये कट किया, AC लेंथ के बराबर ये कट किया। तो बाय डिफॉल्ट अगर एंगल A एंगल D बराबर है तो आप कह सकते हैं BC जो होगी वही PQ होगी। इसका मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ, मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूं स्टार्टिंग में, आगे जाके इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ की बात करूं मैं अगर, तो AB जो है वो DP के बराबर है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके की है। AC जो है वो
डी क्यू के बराबर है, क्योंकि हमने कट ही ऐसा किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो BC हुआ वो PQ के बराबर हो गया। दैट मीन्स इस ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स इक्वल है, ABC और DPQ की तीनों साइड इक्वल है। दैट मीन्स आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ट्राइंगल ABC विल बी कंकरेंट टू ट्राइंगल DPQ। ट्राइंगल ABC कंकरेंट हो जाएगा ट्राइंगल DPQ के। अब देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर ये ट्राइंगल कंकरेंट है, इंप्लाइज, इससे हमें पता लगता है कि एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B बराबर होगा एंगल P के, और इसी तरीके से एंगल C बराबर होगा एंगल Q के। ये हमें पता लगा जब हमने निकाल लिया कि ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट होंगे। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन ने पहले, थ्योरम ने पहले ही बोल दिया था कि अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं ABC और DEF के, तो देखिए फिर से कंपेयर करना, एंगल B एंगल E के इक्वल था, ये हमें गिवन था, और हमने देख लिया कंकरेंसी से कि एंगल B एंगल P के बराबर हो रहा है। दैट मीन्स अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं एक रिजल्ट कंक्लूड कर पाऊंगा कि एंगल P जो है वो इक्वल है एंगल E के। बिल्कुल इसी तरीके से आपका एंगल जो Q है वो एंगल F के इक्वल है। और ये रिजल्ट जब मैंने देखा तो देखा मैंने एंगल P एंगल E के इक्वल है, एंगल Q एंगल F के इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कंडीशन कब ट्रू होती है, लाइंस की मैंने प्रॉपर्टी आपको ट्राइंगल में लिखाई थी, जब बेसिक प्रॉपर्टी लिखवा रहा था, एक पेज आपसे छुड़वाया था, वहां पे बताया था कि प्रॉपर्टी होती है कि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई स्ट्रेट लाइन कट करती है तो इक्वल एंगल पे करेगी हमेशा। देखिए ये इक्वल एंगल है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया, ये एंगल इक्वल है क्योंकि PQ और EF पैरेलल है। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन दो लाइंस को इक्वल एंगल पे कट करती है, इसका मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी। तो यहां से हमें पता लगा, क्योंकि ये एंगल इक्वल आ रहे थे, यहां से हमें पता लगा कि PQ इज एक्चुअली पैरेलल टू EF। PQ इज एक्चुअली पैरेलल टू EF। अगर PQ पैरेलल है EF के, इसका मतलब मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकता हूं। अगर PQ पैरेलल है EF के, दैट मींस मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकता हूं। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल बताने के लिए कैसे होगा, अभी यहां से समझ में आ गया होगा आपको। PQ EF पैरेलल है तो मैं लगा सकता हूं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और वो कहती है कि DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। DQ अपॉन QF, मैं इसको एक बड़े फॉर्म में लिखता हूं, DP प्लस DE, मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, DP प्लस DE DQ DP डिवाइड बाई DE इज इक्वल्स टू DQ डिवाइड बाई DF। मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, लिख सकता हूं ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 6.2 के बाद मैंने एक एग्जांपल 1 करवाया था, उसमें आपको यही प्रूफ करके बताया। चलिए तो उसी हिसाब से मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की फॉर्म चेंज करके लिख देता हूं, DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। ये मैंने हल्की सी फॉर्म चेंज करके लिख दी। फायदा क्या हुआ देखिए फॉर्म चेंज करने का, फॉर्म चेंज करने से हमें फायदा ये हुआ कि हमने कंकरेंसी प्रूव करी थी ABC DPQ की, तो DP की जगह आप AB रख सकते हैं, DP की जगह आप AB रख सकते हैं, DP की जगह मैं AB रख सकता हूं अपॉन DE तो है ही, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ की जगह आप AC रख सकते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करी है, तो DQ की जगह आप रखेंगे AC अपॉन DF। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आप छोटे वाले ट्राइंगल को भूल जाइए, तो AB डिवाइड बाई DE इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई DF। ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, और ये प्रूव करता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो हमें यहां से प्रूफ हो गया कि एंगल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दैट मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। इसका मतलब सिमिलैरिटी के लिए जो दो कंडीशन चाहिए थी, दोनों की दोनों ट्रू हो जाएगी, और इसका मतलब हमारे जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल DEF के। ध्यान ही रखना है कि इनको ऐसे लिखते टाइम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो जिसके एंगल के इक्वल है उसको उसी सीक्वेंस में लिखना है। जैसे मैंने एंगल A को यहाँ पे फर्स्ट में लिखा ट्राइंगल ABC में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल इक्वल है उसी को वहां पे फर्स्ट पोजीशन में लिखूंगा। B के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल इक्वल था उसको सेकंड पोजीशन पे, C के कॉरस्पॉन्डिंग जो था उसको थर्ड। तो बिल्कुल एकदम सिमिलर पैटर्न में आपको लिखना है कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये आपकी थ्योरम AAA थ्योरम यहीं पे कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं।
तो बच्चों जिस तरीके से हमने पिछली थ्योरम को प्रूव किया, एक नई थ्योरम बिल्कुल उसकी उल्टी टाइप की है। देखेंगे आप कि इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी कि ABCDEF दो ट्रायंगल है और इसमें बोल दिया है क्वेश्चन ने कि साइड जो है प्रोपोर्शनल है, यानी कि AB/DE इज इक्वल्स टू AC/DF इज इक्वल्स टू BC/EF। साइड ए प्रोपोर्शनल है तो बोलता है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विल आल्सो बी इक्वल, यानी कि पिछली बार दिया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। अब की बार दे दिया है कि साइड का रेशियो इक्वल है, दैट मीन उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अल्टीमेटली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर साइडों का प्रोपोर्शन इक्वल है तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल के लिए। ये प्रूफ करना है हमें। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल पहले की तरह, AB के बराबर हम एक कट कर लेते हैं DP और AC के बराबर कट कर लेते हैं एक DQ और P and Q को मिला देते हैं तो एक नया ट्रायंगल बन जाता है DPQ। DPQ में आप देख सकते हैं ट्रायंगल DPQ के लिए AB बराबर है DP के और AC बराबर है DQ के। तो ये जो यहाँ पे AB है इसकी जगह आप DP लिख सकते हैं, DP/DE इज इक्वल्स टू AC की जगह आप DQ लिख सकते हैं, DQ/DF ये आप लिख सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि DP/DE इज इक्वल्स टू DQ/DF, यानी कि ये क्या है, अगर मैं BPT का ध्यान दूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है, थ्योरम 6.2 रिवर्स BPT जिसे बोल सकते हैं। ये कब पॉसिबल होता है? ये तभी पॉसिबल होता है जब PQ इज पैरेलल टू EF। PQ और EF अगर पैरेलल हो तभी ये कंडीशन फिजिबल हो पाती है। PQ अगर EF के पैरेलल है तब हमें पता लग जाता है कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F। ये हमें पता लग जाता है कि एंगल P एंगल E के इक्वल है, एंगल Q एंगल F के इक्वल है। ये क्यों निकालें? देखिए ध्यान से देखिए, ट्रायंगल DPE एंड ट्रायंगल DEF को मैं कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर करने पे देखा मैंने कि दो एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल आ गए, एंगल D दोनों में कॉमन था। इसका मतलब तीनों के तीनों एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल हैं। इसका मतलब जो पिछली थ्योरम हमने कराई थी उसके हिसाब से इनकी साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल DPE इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सिमिलर है तो क्या हुआ? सिमिलर है तो हमें पता लग जाएगा कि इनकी जो साइड का रेशियो है DP/PE वो इक्वल होगा DQ/QF के और वो इक्वल होगा PQ/EF के। तो ये सारी जो जद्दोजहद करी थी ये इस एक के लिए की थी, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल थी, ये हमें पता लग गया था जैसे हमने कंस्ट्रक्शन की थी। सिर्फ इस वाले पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमने PQ/QF किया था। अब देखिए सेम कंडीशन हमें क्वेश्चन ने भी दी थी और सेम कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टर्म जो है स्टार्टिंग की, ये तो दोनों में सेम है। AB की जगह आप DP रख सकते हैं, AC की जगह DQ रख सकते हो, तो वो तो सेम है। सिर्फ एक जो तीसरी है वो भी आपस में इक्वल आएगी, मतलब BC/EF वुड बी इक्वल्स टू PQ/EF। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब EF तो कॉमन है, BC इक्वल टू PQ आएगा, BC इज इक्वल्स टू PQ आएगा। जो पिछली थ्योरम थी उसमें हमें ये पता था कि BC इक्वल्स टू PQ आएगा। अब की बार हमने पूरी इतनी जद्दोजहद अभी तक जो की है वो इस बात को प्रूव करने के लिए कि BC और PQ दोनों इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल ABC कनकरेंट है, सिमिलर नहीं, कनकरेंट है ट्रायंगल DPQ के। ट्रायंगल ABC कनकरेंट है ट्रायंगल DPQ के, ये हमने प्रूफ कर दिया इतनी सारी जद्दोजहद के बाद। और इसका फायदा क्या हुआ? अगर कनकरेंट है तो एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल P के बराबर होगा। और हम देख चुके हैं कि एंगल P किसके बराबर है? एंगल E के बराबर है। और बिल्कुल इसी तरीके से एंगल C जो है वो बराबर होगा एंगल Q के, और हम देख चुके हैं कि एंगल Q किसके बराबर था? एंगल F के। तो अल्टीमेटली ABC और DEF को अगर हम कंपेयर करने जाएंगे, ABC और DEF को अगर हम कंपेयर करने गए तो हमने अभी अभी देखा कि उनके तीनों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए। एंगल A इक्वल आ गया एंगल D के, यहां से आप देख सकते हैं कि एंगल B इक्वल आ रहा है एंगल E के, और लास्ट वाले एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि एंगल C इक्वल आ रहा है एंगल F के। तो हमने स्टार्ट किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। तो बच्चों दो थ्योरम को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्राइटेरिया का नाम है
एस 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 क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया ए ए ए, एंगल एंगल एंगल, दूसरा क्राइटेरिया साइड 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 क्राइटेरिया। इन क्राइटेरिया से अगर आपको एक भी कंडीशन ट्रू दिख रही है, यानी कि दो ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि तीनों एंगल इक्वल हैं, तो साइड का प्रोपोर्शनल बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब इन दोनों क्राइटेरिया को हम सिर्फ एक कंडीशन लगा के भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक थ्योरम और है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया वाली, उसे करते हैं अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।